Hello kids, how are you? I hope that you will be fine and happy. Today we will read this chapter 12, Two Fish and Five Loaves of Bread. Okay, let us start now this chapter. First of all, we discuss now about the chapter. In this chapter, you will learn about the young boy. यहाँ पर किड्स आपने जैसे पढ़ा होगा, एक यंग बॉय, एक जवान लड़का था एंड इज एक्ट ऑफ द शेयरिंग स्टोरी, तो वह अपनी कहानी बता रहा है. वेयर यू एवर आस्क टू शेयर समथिंग दैट यू हैव विद अदर्स, यहाँ तक कि वह बताना चाहता है कि वह दूसरों से अपनी कहानी कैसे शेयर करता है. डिड यू विलिंगली शेयर दोज थिंग्स, क्या यह उसकी इच्छा है शेयर करने की. व्हाट डिड यू एक्सपीरियंस, और तुम्हें इसका अनुभव कैसे है. Why sharing you think, जब तुम कहानी शेयर करती हो. Where the others also speak, क्या उसकी कहानी सुनकर सब खुश हैं. Now, kids, let us start now this chapter. चलिए जानते हैं कि इस कहानी में लोगों की क्या थिंकिंग है. On a beautiful spring day, जैसे कि एक सुंदर बसंत का दिन था. A young boy was carrying his picnic lunch. एक यंग बॉय पिकनिक लंच के लिए जाता है. पिकनिक जाता है, वहां जा स्प्रिंग का दिन था. एक लड़का अपने साथ पिकनिक के लिए लंच लेकर जाता है. He was skipping along the soft grass along a dusty road. वह धूल भरी सड़क को छोड़कर सोचता है मैं कहीं हरी घास वाली जगह पर बैठो. He saw many people gathering on a hill by the lake just up ahead. उसने कुछ लोगों को देखा जो पहाड़ी से ऊपर चढ़ रहे थे. आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, उसकी उत्सुकता भी बढ़ जाती है. He took his small sack of the lunch and decided to join them. वह अपना लंच उठाता है और सोचता है कि मुझे भी उन लोगों के साथ चल देना चाहिए. His mind was racing with questions. उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे. As he darted out and through the crowd, कि वह उस भीड़ के साथ क्यों जा रहा है. Trying to make his way to the front so he could see just exactly, क्या उसे आगे जाकर वही सब मिलेगा जो वो लेना चाहता है. What was happening, और क्या होगा. What's going on, वह कहाँ जा रहा है. उसके दिमाग में ऐसे बहुत सारे प्रश्न आने लगते हैं. I wonder why there are so many people. उसे वहां पर बहुत सारे लोग मिलते हैं. Is it a big party, क्या कोई बड़ी पार्टी हो रही है. Where some of the questions going through his mind. उसके दिमाग में उन सभी लोगों को देखकर प्रश्न उठता है. He shoved in the beans and stretching himself as small as possible to square. वह उन लोगों में अपने आप को सबसे छोटा महसूस करता है. Through the thick of the crowd, उस भीड़ में. The boy nudged people to the left. जैसे वह उन लोगों की भीड़ से होता हुआ लेफ्ट एंड राइट घूमता है. Occasionally he stumbled over someone's foot. तब वह पैरों के सारे बैठ जाता है एंड स्क्रम्बल थ्रू द थ्रोंग. अब वह सोचता है कि अब वह क्या करे. बट ही फाइनली मेड हिज वे टू द फ्रंट वेयर ही डिस्कवर्ड द रीजन फॉर द हग गैदरिंग. यहाँ तक कि अब उसके पास केवल एक ही कारण बचा था उस भीड़ में सम्मिलित होने का. अ मैन नेम्ड जेसस एंड सम ऑफ हिज फ्रेंड. एक आदमी आता है जिसका नाम जेसस था और उसके साथ कुछ उसके मित्र थे. had arrived in a small fishing boat. वह एक छोटी सी फिशिंग बोट से आते हैं. The people were clamoring to get a good luck at him. लोग उन्हें देखते हैं और उनसे एक दूसरे को गुड लक कहते हैं. Seeing the great multitude, Jesus and his friend, उन्हें देखकर जैसे जेसस और उनके जो मित्र थे डिसाइड टू स्टे इन द बोट. उनको निश्चय करते हैं कि वे अब बोट में रहेंगे. जेसस स्टूड अप इन द लिटिल बोट. जेसस जल्दी छोटी बोट से जैसे खड़ा होता है एंड वेलकम द पीपल. लोगों द्वारा उसका स्वागत किया जाता है. He knew that had come to see him and wasn't going to disappoint them. वह जानता था लोग उसके आएंगे, स्वागत करेंगे. वह उन्हें निराश नहीं करना चाहता था. The people in the crowd were raising. लोगों की भीड़ बहुत एकदम से इकट्ठा हो जाती है. themselves closer and closer, और उसकी बहुत ज्यादा नजदीक आ जाते इवन अब कुछ घंटों के लिए. But the people did not grow tired to listening of Jesus.
लेकिन लोग जीसस की बातों को नहीं सुन रहे थे। They had never heard anyone as interesting as this man. वह उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे थे। He had so many wonderful stories to tell. चलो मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी कहानी सुनाने वाला हूँ। And they will hanging on this everywhere. कि जो प्रत्येक संसार में जो कुछ भी है वो सब लटका हुआ है। जैसे as evening drew, जैसी शाम होने वाली थी, one of the discipline turned to the Jesus. जैसे ही जीसस घूमता है एंड आस्क्स और पूछता है, shouldn't we send them away now? तुम मेरे लिए shouldn't we send them away now? कि मुझे अब यहाँ से जाना नहीं चाहिए। It is getting late, क्योंकि अब देर हो गई है। None of them have eaten anything the whole day, और पूरे दिन इन लोगों ने कुछ भी नहीं खाया है। Much of his surprise, सब लोग बड़े सरप्राइज थे। जीसस answered him, जीसस उसको उत्तर देता है, No, don't send them away. हम यहाँ से नहीं जाएंगे। You find food to feed them. हम खाने के लिए भोजन की व्यवस्था करेंगे। The crowd continued to grow larger and larger. भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी। And the people grew hungry and the hungry so. और लोगों को बहुत तेज भूख लग रही थी। The disciple was a little confused, bewildered. लोगों में एक किसी जानवर वाली भावना आती जा रही थी। But Jesus he exclaimed, there is no way we can feed this hug number of people. लेकिन जीसस के पास इतना भोजन नहीं था कि वह सभी को खाना दे सके। Disciplines looked around the crowd. वह भीड़ को अनुशासन के में रहने के लिए कह रहा था। Wondering how they would ever be able to follow Jesus' wishes. जैसे जीसस की इच्छा थी सभी लोग शांत रहें और अनुशासन में रहें। Just then, one of the disciplines saw the small boy with his lunch. उनमें से केवल एक लड़के को उन्होंने अनुशासन में देखा हुआ पाया। The discipline knelt down and asked kindly, "Would you be willing to share your lunch?" तब जीसस उस छोटे बच्चे के पास जाते हैं और पूछते हैं, क्या तुम हमारे साथ लंच शेयर करोगे? The boy jumped up and down in excitement and joyful answered, "For Jesus, I will gladly give it all." वह बड़ी खुशी से उछलता है, कूदता है और वह अपना लंच शेयर कर लेता है। The discipline took the sack to the Jesus. जब जीसस उसे बोलता है अनुशासन में रहो and said, I found a little boy. मुझे एक छोटा लड़का मिला who was willing to give up his lunch. उसकी इच्छा है कि वह अपना लंच सभी को शेयर करे। It is small but here it is. Okay, यह तुम में सबसे ज्यादा छोटा है लेकिन सबसे ज्यादा बड़ा भी है। उसके कार्य कैसे हैं? ग्रेटर है। Another discipline said, अन्य सभी कहती हैं, but there are only 5 loaves of the bread. इसके पास तो केवल 5 रोटियां हैं और 2 मछली हैं। How is that supposed to feed all these people? तो कैसे संभव है इतने सारे लोगों का भोजन करना? Jesus simply took the lunch. Jesus बहुत साधारण तरीके से लंच को देखता है। Broke the bread and fish into the place. He blessed it. वह भगवान की प्रार्थना करता है, रोटी तोड़ता है, मछलियों को पीस करता है। Then he gave it his the discipline and took them to the feed the crowd. तो वह भीड़ को अनुमति देता है कि सभी लोग डिसिप्लिन में खड़े हो जाएं। Even though they knew, वह जानते हैं, it was sitting on the hillside, कि वह एक पहाड़ी पर हैं। They were so busy that they did not notice that the basket was getting empty. यहाँ तक लोग सोच रहे थे हम पहाड़ी पर जाएं कहाँ, और इसकी तो जो बास्केट में जो थोड़ा सा खाना है वो तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। Finally, when everyone had eaten to their fill, it was getting very late. अंधेरा होने के कारण लोग वापस भी नहीं जा सकते थे, इसलिए सब लोगों ने जीसस की बात सुनी और अनुशासन में आ गए। The crowd started dwelling as the people started leaving for their homes. लोगों को वहां से जल्दी ही अपने घर लौटना था क्योंकि उन्हें बहुत तेज भूख लगी थी। Jesus told his disciples to pick up the basket and collect the leftovers. यहाँ तक कि जल्दी ही जीसस उन्हें वह टोकरी उठाते हैं और सभी को कुछ ना कुछ उस टोकरी में से देते हैं, so that nothing would be wasted. वो कहते हैं कोई भी इसको वेस्टेज नहीं करेगा। The disciples who are started as they were stared at the sight before their eyes. सभी की आंखें बड़ी उत्सुकता से लंच को देख रही थी।
As they gathered the leftovers, there was a buzz of excitement. सब बड़े उत्सुक थे. How amazing it is that Jesus could take a little boy lunch. कि कैसे उस छोटे से बच्चे का लंच जीसस क्राइस्ट सबको बांट रहे हैं and feed of the hungry people. जो लोग भूखे हैं, one of them exclaimed. सब उसे बड़ी उत्सुकता से देखते जा रहे थे कि एक के बाद एक मतलब सभी को खाना बढ़ता जा रहा था उस टोकरी से. I have already picked up a whole basket of peas over here. यदि यहाँ पर एक बास्केट और होती another yield back, तो हो सकता है कि हमें वापस ना जाना पड़ता. My basket is almost full also, said another one with a way. एक ने कहा, अरे मेरी बास्केट भी इससे ज्यादा लंच है. When they finished, जब ये फिनिश हो जाएगी, they took it all the Jesus and began to count. तब जेसन क्या करते हैं, उसको लेते हैं और सबको बांटना शुरू कर देते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. I have a basket left over. Wow, what a miracle Jesus had performed before their very own eyes. उनकी आंखों के सामने एक नया चमत्कार होता है. 2 little fish and the 5 small loaves of the bread had feed over the 5,000 people. वो केवल 2 मछलियां और 5 रोटी के टुकड़ों से 5,000 लोगों का पेट भर जाता है. With plenty of food of spare, सबको खाना पर्याप्त होता है, सबका पेट आसानी से भर जाता है. Okay, now kids, this chapter will be completed. I hope that you understood well. Thank you. Have a nice day.